मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीना वल अशरफना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस नाज़रीन किराम, ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है और पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि इस महीने के 10वीं तारीख को यौम आशूरा, आशूरा का दिन, जिसमें रसूल पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुख्तसर सा खानदान 72 नुफूस कुदसिया इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए करबला के मैदान में शहीद हुआ। ये 10वीं मुहर्रम आशूरा का दिन था। सैयदना इमाम हसनैन करीमैन और उनकी आलो औलाद ने मज़हब इस्लाम की आबियारी के लिए, शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी और बचाने के लिए अपने आप की कुर्बानी और अपनी आलो औलाद की कुर्बानी करबला के मैदान में पेश फरमाई थी। तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी वाक़यात करबला को। इसी सिलसिले में आज मैं आप हजरात के रूबरू कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम से दुआ है, मौला हमें सही बात करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। कुछ सुनने और सुनाने से कबल रसूल पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाअदब बामुहज़्ज़ब होकर दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह
या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ करबला की खाक उस एहसान को ना भूल, ऐ करबला की खाक उस एहसान को ना भूल। तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोसाए बुतूल, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, हर जर्रे को दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। और तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। तुम उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं, मारे जाएं, इन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि ये जिंदा हैं। अब जरा हदीस पाक में भी आप मुलाहिजा फरमाएं, अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीनी किराम, हजरत इमाम हुसैन के फजाइल और मनाक़िब बेशुमार अहादीस पाक में वारिद है। अल्लाह के रसूल ने एक मकाम में यह भी फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़, ये वो इमाम हुसैन जो कभी बचपने के आलम में जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे आक़ाए करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मस्जिद नबवी में आ जाते हैं अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा को बंद करके गोद में उठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, ये मेरा बेटा हुसैन है, इनसे तुम मोहब्बत करना, इससे अल्लाह भी मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह और उसका रसूल भी मोहब्बत करता है। तो सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का मकाम क्या पूछना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार फरमाते थे सैयदना इमाम हुसैन से, क्योंकि इस्लाम की बका, इस्लाम की शरीयत की बका इमाम हुसैन के दस्ते अक़दस में खुदाए वहदहू ला शरीक ने रखी थी। अब जरा जायजा ले कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को इमाम हुसैन करबला के मैदान में क्यों पहुंचे, क्या वजह थी, क्या जरूरत थी। तो असल मामला यह था कि यजीद दरपेश हुआ इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम को खत्म करने के लिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से बैत इसलिए मांगी थी कि अगर इमाम हुसैन बैत कर लेते हैं तो इमाम हुसैन को देखकर पूरी दुनिया बैत कर लेगी। क्योंकि हजरत अमीर माविया के इंतकाल के वक्त यजीद ने एक सवाल किया था, अब्बू जान, आपके इंतकाल के बाद खलीफा तो मैं ही ना बनूंगा। हजरत अमीर माविया ने कहा था, ठीक है तू बनेगा, लेकिन पहले इमाम हुसैन से राय लेना, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से राय लेना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से राय लेना,
अगर ये तीन इंसान तुम्हारी बात को तस्लीम कर ले, वो इजाजत दे, तो तुम खलीफा बनने के लायक हो, वरना खिलाफत जिसके घर से आई है कनीज बन करके, उसी के घर में ये खिलाफत लौटा देना। यजीद जानता था कि इमाम हुसैन मेरी बात कबूल नहीं करेंगे, मुझे खिलाफत तस्लीम, खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे। उसने बात करने पर मजबूर किया, और यही वजह है कि करबला के मैदान में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को पहुंचना पड़ा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचकर जो वो किरदार निभाया है, जो वो काम किया है, रहती दुनिया कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। किसी ने क्या खूबी कहा है कि अगर मजहब इस्लाम में हुसैन ना होता तो मजहब इस्लाम बच नहीं सकता। मजहब इस्लाम अपनी असली रंगत पर ना होता। जिस तरह यहूदी मजहब भी कभी हक पर था, इसका बचाने वाला नहीं था, इसके वजह से यह मिट चुका। उसी तरीके से इमाम हुसैन अगर इस इस्लाम में ना होते तो मजहब इस्लाम शायद मिट चुका था। वो दीन मिट गया इसलिए कि उसमें बचाने वाला कोई हुसैन नहीं था, और ये दीन आज भी उसी हाल में मिल रहा है क्योंकि इसका बचाने वाला इमाम हुसैन जो मौजूद है। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इमाम हुसैन को हम इमाम पाक कहते हैं, इमाम कहते हैं। किस बुनियाद पर इमाम कहते हैं? कि वो हमारे इमाम है, हम उनके मुक्तदी हैं। यानी इमाम ने अगर शरीयत बचाई है तो इमाम की इक्तिदा में हमें भी शरीयत बचाने का काम अंजाम देना होगा। जरा उस मिसाल को जरा समझें कि जब एक इमाम नमाज पढ़ाता है और मुक्तदी उसकी इक्तिदा करते हैं, अगर इमाम अल्लाहु अकबर की सदा लगाकर कानों तक हाथ उठाता है तो मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाते हैं। अगर इमाम तकबीर पढ़ते हुए रुकू करता है तो मुक्तदी को भी रुकू करने की जरूरत है, रुकू ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा इमाम करे मुक्तदी को भी उसके पीछे वही करना है, तब उसकी नमाज है। और अगर कोई मुक्तदी इमाम के खिलाफ काम करे, इमाम तकबीर तहरीमा पढ़ रहा है और कोई दूसरा काम में वो मगन है मुक्तदी, अगर इमाम रुकू में है, अगर मुक्तदी सजदा में जाए तो ये इमाम के खिलाफ हुआ, उसकी इक्तिदा खत्म हो जाती है। क्योंकि इमाम के खिलाफ करने से नमाज बातिल हो जाती है। तो जो इमाम के मुताबिक काम करे वो मुक्तदी हुआ करते हैं। बचपन से लेकर आज तक हम यही कहते हुए आए, इमाम हुसैन वो हमारे इमाम है, मतलब साफ है, हम उनके मुक्तदी हैं, वो हमारे इमाम है। और अब भी कहते हैं इमाम हैं, मतलब आज भी उनकी इमामत दुनिया में है। जब इमामत दुनिया में है तो कहने का मकसद यह है कि इमाम जो करे मुक्तदी को भी वही करना चाहिए, तो इमाम के मुताबिक है, वरना इमाम के खिलाफ चलने से इक्तिदा टूट जाया करती है। मुसलमानों, आज एक नसीहत आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। कल आशूरा की रात थी, इमाम हुसैन करबला के मैदान में तने तन्हा खड़े हैं, अपने कुंबा को लेकर हुसैनी ये 72 नुपुस कुदसिया करबला के मैदान में खड़े हैं। आशूरा की रात की मोहलत ली गई, कहा यजीदियों कम से कम एक रात की तो मोहलत दे दो, मैं अपने मालिक के बेनियाज से राजो नियाज की कुछ तो बातें कर लूं। आखिर मेरा मालिक चाहता क्या है, मेरे मालिक की चाहत क्या है, मेरे खुदा की रजा क्या है, मैं अपने मालिक से कुछ राजो नियाज की बातें तो कर लूं।
मोहतरम हजरात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हजरत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन यजीदियों से मोहलत लेकर आशुरा की रात में रात भर इबादत में मगन रहते हैं। रात भर इबादत में मगन है। बीबी ज़ैनब इबादत कर रही है, बेटी सकीना इबादत कर रही है, जवान अली अकबर इबादत में मगन है, भाई अब्बास इबादत कर रहे हैं, भतीजे कासिम इबादत कर रहे हैं, औनो मोहम्मद इबादत में मगन है। मोहतरम जरा करबला के उस मंजर को देखें जहां पर एक लेवल के कोई इंसान मौजूद ना थे, बल्कि बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, औरतों की जात भी थी, बच्चियां भी थी। ये एक पैगाम इमाम हुसैन देना चाहते हैं पूरी दुनिया वाले को कि अगर इमाम हुसैन लड़ने जाते तो अपने घर बार को, छोटे छोटे बच्चे को नहीं लेकर जाते, बल्कि इमाम आली मकाम जो वहां पहुंचे बच्चे को लेकर, बीबी ज़ैनब साथ में, शहर बानू साथ में, नन्हे अली असगर साथ में, छोटी सकीना साथ में, क्या पैगाम देना चाहते हैं मेरे इमाम, क्या पैगाम देना चाहते हैं मेरे इमाम। मेरे इमाम को मालूम था कि कयामत तक लोग मुझे इमाम मानेंगे तो मेरी इक्तिदा भी करेंगे। अब इक्तिदा क्या है, यहां से जरा गौर करें। आशुरा की रात में सकीना इबादत करती हैं, ज़ैनब इबादत करती हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इबादत कर रहे हैं, सारा कुंबा आशुरा की रात इबादत कर रहे हैं। तो ये इमाम का काम है कि इमाम ने काम शुरू किया इबादत का। अब जरूरी है कि जब इमाम तकबीर तहरीमा पढ़ दे तो फिर पीछे से मुक्तदी को भी तकबीर तहरीमा पढ़ना चाहिए। तो कल आशुरा की रात में मेरा और आपका इमाम अल्लाह की इबादत में मगन था। आज आशुरा की रात में हम इबादत से दूर हटकर कहीं शैतानी काम में मुलव्विस नजर आते हैं और फिर ये दावा करते हैं हमने इमाम हुसैन को अपना इमाम माना है। अरे तुम्हारी इक्तिदा तभी सही होगी जैसा इमाम कर रहा है वैसा तुम करो। इमाम कुरान की तिलावत किया था, आज तुम कुरान की तिलावत करो। इमाम अल्लाह की इबादत कर रहा था, आज तुम अल्लाह की इबादत करो। बीबी ज़ैनब जिक्र खुदा में मगन थी, आज बहनों को चाहिए बीबी ज़ैनब की इक्तिदा में अपनी इबादतों में करे। तब ये कहे सुबह उठ करके मौला मेरा इमाम इमाम हुसैन है। जब ये कहेंगे तो फिर आपकी इक्तिदा भी सही होगी, आपका इमाम भी आपके साथ होगा। मुसलमानों, एक इमाम अपने मुक्तदी की नमाज को सही करने की जिम्मेदारी लेता है कि इमाम की इक्तिदा करो, बाकी इमाम तुम्हारी नमाज को कबूल करवाएगा, तुम्हारी नमाज के जरिए से तुम्हें रब तक पहुंचाएगा। लेकिन आपने इक्तिदा सही नहीं की तो फिर आपका ये मामला कट जाएगा। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर हमने इक्तिदा कर ली इमाम पाक की तो यकीनन ये इमामत से सर जब कल हश्र के मैदान में इमाम हुसैन उठाएंगे तो सारे मुक्तदियों को अपने साथ लेकर कहेंगे मौला मैं इमाम था, ये सारे मेरे मुक्तदी थे, अगर तू मुझे जन्नत देना चाहता है तो मेरे साथ सारे मुक्तदियों को भी जन्नत दे। तो इमाम हुसैन इमाम थे, इमाम है और कयामत तक हमारे इमाम रहेंगे। जरूरी यह है कि हमने जब इमाम माना है तो हमारी इक्तिदा सही हो, हमारे इक्तिदा में जो काम हमें जरूरी है वो करना चाहिए। आज दुनिया का हाल देखें कि कल करबला के मैदान में इमाम जिक्र में, इबादत में, तिलावत में गुजार रहे थे। आज हम ढोल तासे बाजे में अपने दिन को और रात को गुजारते हैं और फिर कहते हैं हम इमाम के शहदाई हैं, हम इमाम के मानने वाले हैं। हाशा कल्ला, ये कभी हरगिज नहीं हो सकता। इमाम के मानने वाले कुरान की हिफाजत करने के लिए, कुरान की इज्जत और हुर्मत की वो पासदारी करेगा, इस्लाम की शरीयत की वो पासदारी करेगा। जरा गौर तो करें, यजीद बज़ाहिर तो मुसलमान था, नमाजें पढ़ा करता था, लेकिन इमाम हुसैन ने उसके हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया?
सिर्फ मकसद ये था कि हो सकता है ये मुसलमान, लेकिन इसके हाथ में हाथ इसलिए नहीं दूंगा कि ये शराबी है, ये जुआरी है, ये औरतों से, महरम औरतों से निकाह करता है, ये इस्लाम की शरीयत के ऊपर कलंक का टीका है, लिहाजा अगर मैं इसके हाथ में हाथ दे दूं तो फिर कल मेरे नाना की शरीयत के ऊपर आंच आएगा और लोग कहेंगे उसकी खिलाफत को इमाम हुसैन ने तस्लीम किया, जो शराबी था, जो जुआरी था, और इसको दलील बनाकर लोग शराब और जुए को जायज समझेंगे। इसके लिए कट मरना तो मुझे मंजूर है, लेकिन इस्लाम की शरीयत के खातिर कभी मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में कहा था, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, ती अस्त हुसैन, ती पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। अब यहाँ एक पॉइंट की बात समाप्त करे, बड़ी अच्छी बात है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइने बेकसा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमान, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, ये शाह और बादशाह दोनों मुतरादिफ लफ्ज है। शाह के माने भी बादशाह होता है और बादशाह के माने भी बादशाह है। ये दो लफ्ज कहने की क्यों जरूरत पड़ी? शाह माने बादशाह और बादशाह के माने बादशाह। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह भी हैं और बादशाह भी हैं। क्या मतलब है, क्या मकसद है? ख्वाजा गरीब नवाज क्या कहना चाहते हैं? तो कयामत तक के लिए दुनिया वाले को यह पैगाम दिया कि देखो, कुरान कहती है जो अल्लाह के राह में शहीद हो जाएं वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाया करते हैं। जब जिंदा हो जाया करते हैं तो वो उसकी जिंदगी ये बादशाहियत वाली जिंदगी हो जाती है। अब इमाम हुसैन शाह भी हैं, बादशाह भी हैं। एक मर्तबा बादशाह कह देने से काम हो जाता, दो मर्तबा क्यों कहा? तो उसका जवाब मुलाहिजा फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज की नजरें कहीं और थी कि इंसान दो चीज का मजमा है। इंसान जिस्म भी रखता है, इंसान रूह भी रखता है। मोहतरम, इंसान जिस्म भी रखता है, इंसान रूह भी रखता है। अब ये दो चीज इंसान के अंदर में ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, शाह अस्त हुसैन, इमाम हुसैन बादशाह हैं। फिर कहा बादशाह अस्त हुसैन, इमाम हुसैन बादशाह हैं। समझने वाले समझ गए, इंसान तुम्हारे अंदर रूह भी है, तुम्हारे अंदर जिस्म भी है। पता ये चला इमाम हुसैन जिस्म के भी बादशाह हैं, रूह के भी बादशाह हैं, जिस्म के भी बादशाह हैं, रूह के भी बादशाह हैं। तो जब इमाम हुसैन तुम्हारे जिस्म के भी बादशाह हैं, तुम्हारे रूह के भी बादशाह हैं, तो आए लोगों, अपने जिस्म को इमाम हुसैन की इक्तदा में झुका दो, अपने रूह को भी इमाम हुसैन की इक्तदा में झुका दो। तुम इस दुनिया में भी सुरखरुई हासिल कर लोगे, आखिरत में भी तुम्हारा मकाम ऊंचा होगा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद। यहां पर भी एक बात है, सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। अजब मामला है, अजब मुअम्मा है। ये तो वही हो गया ना कि उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यहाँ पर दुनिया में मैंने देखा है, लोगों ने देखा है कि जब भी कोई मुसीबतें आती है तो अपने इंसान अपने सरों को बचाने के लिए हाथ सर पे रख देते हैं। मसलन कहीं लोग बैठे हैं, अचानक छत टूटकर गिरने लगे तो लोग क्या करते हैं? अपने हाथों को बचाने के लिए सरों पे, अपने सरों को बचाने के लिए हाथ रख दिया करते हैं। किसी ने पूछा ये क्यों करते हो? तुम्हारे हाथ में चोट लगेगी ना, तुम्हारे हाथ में। बोले मियां, हाथ में चोट लगे ये हाथ का जख्म ठीक हो जाएगा,
लेकिन सर में अगर चोट लगे तो सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। सर खराब तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। सर अच्छा तो जिस्म अच्छा है। अगर किसी ने लाठी बरसाया, आप सरों पे हाथ रख देते हैं, चोट लगे तो हाथ में लगे, सर पे ना लगे। कहीं कोई पत्थर बरस रहा है तो आप अपने सरों को बचाने के लिए हाथ रख देते हैं। लेकिन करबला में बिल्कुल इसका उल्टा है। सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। यजीदी हाथ पर कोई पूछे तो इमाम आली मकाम से, अरे इमाम पाक आपका अंदाजी निराला है, आपका अंदाजी अजब है, क्या मामला है? लोग अपने सरों को बचाने के लिए हाथ दिया करते हैं और आप अपने हाथ को बचाने के लिए करबला में सर दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सर नहीं बल्कि अली असगर को भी दे रहे हैं, अली अकबर को भी दे रहे हैं, कासिम को भी दे रहे हैं, हजरत अब्बास को दे रहे हैं, हसन मुज्तबा के औलाद को दे रहे हैं, अली की और औलादों को दे रहे हैं। अबू बकर नाम का अली की औलाद, उसको करबला में शहीद करवा दिया। उस्मान नाम का अली की औलाद, उसको करबला में शहीद कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने वहब कल्बी, वो भी करबला में शहीद हो गए। एक नहीं दो नहीं, 72 नुफूसे कुदसिया करबला में शहीद हो गए। या इमाम पाक आप अपने हाथ को बचाने के लिए सर के साथ 72 नुफूसे कुर्बानी, नुफूसे कुदसिया की कुर्बानियां आपने पेश कर दी, हाथ क्यों नहीं दिया? तो मुसलमानों, अब एक बात मैं बताना चाहूंगा। इमाम पाक की ओर से एक जवाब आया कि सुनो सुनो, ये हाथ मैंने क्यों नहीं दिया? तो बचपने का आलम था। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईद के दिन अपने हुजरे मुकद्दस से निकलकर मेरा उंगली थामते हैं, मैं नाना जान का उंगली थामता हूँ। इमाम पाक फरमाते हैं कि मैं नाना जान का उंगली थामता हूँ। अब क्या हुआ? हदीस पाक बताती है कि इमाम पाक जब रसूल पाक की उंगली थामकर घर से निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि शहर तैयबा के बहुत सारे अमीरों के लड़के सवारी पर सवार होकर ईदगाह की जानिब जा रहे हैं। इमाम पाक ने भी अर्ज किया था, मेरे नाना जान सबके लिए सवारी है, हमारी सवारी कहाँ है? हमारी सवारी कहाँ है? तो उस वक्त नाना जान ने कहा था, तुम्हें सवारी चाहिए? बोले हाँ। बोले मैं तुम्हारी सवारी बन जाता हूँ, इससे अच्छी सवारी और क्या मिलेगी? मेरे गर्दन पे सवार हो जाओ। किसी साहबी ने नबी को देखा कि उनके कांधे पर इमाम हुसैन बैठे आ रहे हैं, तो साहबी ने कहा, शहजादे सवारी कितनी अच्छी है, सुभान अल्लाह, सवारी कितनी अच्छी है। तो अल्लाह के मुकद्दस नबी ने कहा, सिर्फ सवारी को देखते हो, सवार भी कितना अच्छा है, सवार भी कितना अच्छा है, ये भी तो देखो। ये नबी आजम के नवासे इमाम हसनैन करीमैन उनके कांधे पर सवारी करते हैं। ये कौन सा कांधा है? जरा गौर तो करो। ये वो कांधा है जब फतेह मक्का के दिन अल्लाह के मुकद्दस नबी काबा के अंदर दाखिल हुए, 360 मूर्तियां रखी थी। अल्लाह के नबी ने अपनी लाठी से तो बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ दी, कुछ मूर्तियां ऊंचे में रखी हुई थी। अली को बुलाया, अली मेरे कांधे पे चढ़ जाओ और ऊपर रखी हुई मूर्ति को तोड़ दो। हजरत अली कहने लगे, हुजूर मैं आपके कांधे पे चढ़ जाऊं या आप मेरे कांधे पे चढ़ जाएं? ये बेअदबी होगी, मैं आपके कांधे पे चढ़ जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा, अली तुम मेरी नबुवत के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, मैंने जो हुक्म दिया है वो करो। अली कांधे पर चढ़ जाते हैं, चढ़ने के बाद मूर्तियों को तोड़ते हैं। जब वहां से छलांग लगाकर उतरते हैं तो अल्लाह के नबी ने पूछा था, ऐ अली तुम कहां से उतरे हो? हजरत अली ने कहा, हुजूर कसम खुदा की मैं अर्शे मुअल्ला से उतरा हूं, अर्शे मुअल्ला से उतरा हूं। ये वो नबी का कांधा जिसको अर्शे मुअल्ला कहा, अर्शे मुअल्ला नबी का कांधा, अर्शे मुअल्ला। एक मर्तबा जो अली ने सवार होकर मूर्ति को तोड़ा तो कहा, हम अर्शे मुअल्ला पे सवार हो रहे हैं, अर्शे मुअल्ला से उतरे हैं। बताओ, वही कांधा शरीफ है जिसमें इमाम हुसैन ने बार बार सवारी की है, बार बार सवारी की है। तो अल्लाह के मुकद्दस नबी कांधे पर सवार करके अपने नवासे हुसैन को ईदगाह की जानिब लेके जा रहे हैं। जब
अब इमाम हुसैन बचपने के आलम में है, नाना जान सवारी तो मिल चुकी है, लेकिन उन सारे बच्चों के जो सवारी हैं सबों के हाथ में लगाम है, हमारे लगाम कहाँ है? अल्लाह के मुकद्दस नबी दिल ही दिल में फरमाने लगे, हुसैन आज मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, आज अगर तुझे दुख पहुंचा तो मेरे इस्लाम को दुख पहुंचेगा, क्योंकि तेरे ही वजह से अल्लाह ने इस्लाम की बका लिखी है। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन मेरे जुल्फ को पकड़ लो, ये लंबे लंबे जुल्फ कौन दिन के लिए काम आएंगे, आज ये तेरे लिए लगाम है, इसको पकड़ लो। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन बचपने के आलम में नन्हे नन्हे हाथों से रसूल पाक के जुल्फ मुअम्बर को थामते हैं। दिल ही दिल में रसूल पाक ने कहा, बेटा हुसैन मैंने ये जुल्फ सिर्फ नहीं बल्कि इस्लाम की बागडोर मैंने तेरे हाथ में थमा दी है, इस्लाम की रस्सी मैंने तेरे हाथ में थमा दी है, इस्लाम की लाज मैंने तेरे हाथ में थमा दी है। हसनैन करीमैन के इमाम हुसैन के दिल ने भी कहा था, हुसैन आप चिंता ना करें, सोचे नहीं, बल्कि जब भी मामला आएगा मैं उस वक्त इस इस्लाम की बागडोर की अच्छे तरीके से हिफाजत करूंगा, बल्कि जरूरत पड़े इस हाथ को बचाने के लिए सर देने की तो मैं करबला में सर दे दूंगा, इस हाथ को बचाने के लिए कुंबा कटाना पड़े तो मैं कुंबा कटा दूंगा, इस हाथ को बचाने के लिए गुलामों को देना पड़े मैं दे दूंगा, लेकिन ये हाथ कभी किसी के हाथ के आगे झुकाऊंगा नहीं, क्योंकि इस हाथ में जो आपने इस्लाम की बागडोर जो संभाली है, इस्लाम की बागडोर जो आपने थमाई है, ये हाथ ऐसा वैसा हाथ नहीं है, ये हाथ वो हाथ है जिससे जुल्फ़े मुअम्बर को थामा था, ये वो हाथ है जिसके हाथ में रसूल पाक ने इस्लाम की बागडोर थमाई थी। अब कैसे हाथ का सौदा करते, क्योंकि हाथ अगर सौदा कर देते तो इस्लाम हाथ से छूट जाता। अब जरा इसके तरफ गौर करें कि जब इंसान मर जाता है तो हाथ कमजोर हो जाता है, हाथ पकड़ने की सलाहियत नहीं रखता। जब हाथ पकड़ने की सलाहियत नहीं रखता, सर कटने से तो इंसान मर जाता है, फिर हाथ पकड़ने की सलाहियत कहाँ रखता है? तो कुरान ने कहा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, खबरदार बेशक वला तक़ूलू ना कहो उन्हें मुर्दा जो अल्लाह के राह में मारे जाए, बल्कि वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं।